सर सही ऑब्जर्वेशन है। मेरा कहना है कि 2011 से ही बहुत सारा अकाउंट इसका अटैच चलता है इनकम टैक्स का रिकवरी में। आवाज आवाज नहीं आ रही सहारा ठीक से। क्रेडिट कार्ड 840 करोड़ का डिमांड था, जिसमें इस अकाउंट अटैच किया गया 2011 में तो मात्र 22 करोड़ रुपया पाया जाता है। तो इनकम टैक्स ने पूछा कि बाकी पैसा कहां से लाओगे? ये फिर इन्होंने दलील दी कि हमारा पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा आप अकाउंट अटैच कीजिएगा। तो अकाउंट अटैचमेंट लास्ट प्रक्रिया है जांच वेरिफिकेशन का, तो वहां तक मामला पहुंचा हुआ है। और बोल रहे हैं कि 6 अगस्त को एक और अलग मामला सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जिसमें 70 जो भी ये पहली बार में उठाए थे उसको बोल रहा है कि ये सारा को हम इनकम मानेंगे, और सारा को इनकम मानते हुए अगर 5,000 करोड़ की लायबिलिटी उस पर लग जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ये फंड इधर से उधर किए हैं वो तो निकल ही जाएगा। हम लोग रिसर्च करके नेट से इतना इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो एसएफआई और ईडी तो उसके जो दफ्तर में पहुंची है, 12 कमरों में जो जांच हुआ था तो पेपर इसके 12 कमरों को ताला तोड़ के लेके गई है ईडी। तो कौन सा पेपर है? तो एसएफआईओ को इस बीच में लाना चाहिए कि आप अपनी फाइंडिंग बताइए। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाना चाहिए। एसएफआईओ ईडी को भी इसी सुनवाई के बीच में बुला के हर एक चीज क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर आप जांच कर रहे हैं तो आपकी फाइंडिंग्स क्या है। बात बाकी बहुत ये भी अच्छे से सही है 2-3 कि दिन में सर सहारा के जो एक्सपोर्ट हो अकाउंट्स जाएंगे। है कंपनियों के, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है ऑपरेशन के लिए। प्रतिबंध सर इंडिविजुअली होता है। एक कंपनी का अगर इनकम टैक्स का डिमांड आया, आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स को राइट है कि आपके अकाउंट से आरटीजीएस फंड ट्रांसफर करवा ले अटैच करके। इंडिविजुअली अगर 800 करोड़ का डिमांड है, आपने दे दिया तो फिर अकाउंट ओपन हो जाएगा। और समय समय पर जब अटैचमेंट तक प्रक्रिया पहुंच जाती है तब इनका नींद खुलता है और ये जाते हैं दौड़े भागे डिपार्टमेंट के पास। और आप अपने से पैसा नहीं जमा करते हैं तब लास्ट ऑप्शन है अटैचमेंट। और कोई भी तो विभाग बेटर है छोड़ ना। नहीं सकता अच्छा है ये देख के कि लेकिन आप अगर सहारा, जमाकर्ताओं को सुनिए पैसा वापस शुभम, कीजिए। अगर सहारा सारा जी संपत्ति अपना जो भी है जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से ही अगर बेच देती है, अब अगर मार्केट में ऐसा माहौल होता है कि भाई कोई एम्बार्गो नहीं है, क्लैरिटी हो जाती है, तो एक सेंटिमेंट अच्छा जा सकता है मार्केट में कि सहारा की संपत्ति आप खरीद सकते हैं जो भी सर्किल रेट है उससे, और जो बाजार भाव है उस पे। अगर ये भी एक पॉजिटिव ही मान के चले, अगर सहारा बेचने के लिए तैयार हो जाए और सहारा की प्रॉपर्टी बिकने लगे तो बेच करके पैसा तो दिया जा सकता है सरकार को, और फिर सरकार वापस कर दे पैसा सारे निवेशकों का। ये तो ठीक है ना। सर ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध था और ये बेची नहीं है। सहारा ने प्रॉपर्टी बेची भी है, सेबी ऑक्शन भी की है। जो सिंपल था, आसानी से बिकने वाला था, वो इन्होंने डिपार्ट कर चुका है। ईयरफोन लगाइए चाहे ना, वो ईयरफोन पैसा लगाइए, जमा करे आपकी सहारा सेबी आवाज में चाहे क्लैरिटी नहीं से नहीं करे। आ रही है शुभम। सर थोड़ा हम गाड़ी में हैं, बोल रहे हैं सर कि ये बिका भी है। और ऐसा नहीं है कि जो भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियां थी वो लमसम बिक चुकी है। और एमबी वैली का जहां तक सवाल है तो उसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। तो उसको पार्ट डिपार्ट करने के बात हुई थी कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में बेचा जाए, लेकिन लेगा कौन? टोटल लायबिलिटी क्लियर करनी चाहिए कि कितनी कंपनियां हैं सहारा ग्रुप में, उनकी अलग अलग लायबिलिटी क्या है। केवल यही लायबिलिटी को हम लोग पकड़ रहे हैं जो कि जमाकर्ताओं की है, लेकिन जो कंपनी होती है इसके अलावा भी उसके पास लायबिलिटी है। जो सहारा से भी में पैसा जमा किया है इन्होंने, तो सहारा फाइनेंशियल से लेके कमर्शियल जितनी सहारा की कंपनी थी, सहारा लाइफ, सबसे पैसा कलेक्ट करके 2014 में इसमें डाला गया है सर। तो ये पैसा रिलीज होगा तो उन कंपनियों में जाएगा, उन कंपनियों का लायबिलिटी सेपरेट है ही। लेकिन लोगों का पैसा कैसे मिलेगा ये टोटली डिपेंड कर रहा है सर एमबी वैली पे, क्योंकि एमबी वैली में मोटा निवेश है। इसका खरीदार कौन आता है? एमबी वैली का खरीदार कौन आता है? अगर नहीं आता है तो कोर्ट क्या करती है? नहीं आया भी है, लिक्विडेटर बहाल होके और अपना वो रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं कि हमसे नहीं बिका। अब आगे कोर्ट इस पे क्या निर्णय लेती है कि एमबी वैली को कैसे बेचना है। ये ऐसा हो सकता है कि सरकार के जिम्मे लगा दे, सरकार इसको टेक ओवर कर ले, एमबी वैली को सर्कल रेट पे ही करे। अगर कोई नहीं खरीदार मिलेगा तो सरकार को तो लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा तो लोगों का पैसा मिलेगा कैसे? सरकार कैसे लेगी? एक बार कन्हैया को बोलने देते हैं, क्या बोल रहे देखते हैं कि इसका खरीदार कोई आता है कि नहीं आता है। अच्छा एक बार कन्हैया को बोलने देते हैं। कन्हैया बोलिए, बोलिए, बोलिए बोलिए कन्हैया जी, बोलिए।
शुभम भाई को बहुत 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 बधाई। शुभम भाई जैसे ही हियरिंग शुरू हुआ, लाइव कमेंट्री कर रहे थे सर, लाइव कमेंट्री कि कपिल सिब्बल को सेबी का जो एडवोकेट है वो पानी पानी पिला पिला करके और सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई साहब। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है सर, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है सर, आवाज आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए बोलिए, आ रही है। अब सर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि सहारा प्रॉपर्टी नहीं मिला, सहारा ने झूठ बोला, एम्बार्गो था, सर्कल रेट 90% वगैरह जो भी है कंडीशन था, और सेबी के पास क्यों नहीं गया, ई ऑप्शन कराती, सहारा की प्रॉपर्टी सेल होती। तो सर लास्ट में घुमा फिरा करके वहीं पे आ जाता है कि क्या इससे कस्टमर को पैसा सहारा दे पाती क्या, या आज भी सहारा को अगर मान लीजिए पैर और हाथ तो बांधा ही है, अगर उसको अब क्या उससे आप पेमेंट कैसे नहीं करवाइएगा? सहारा कैसे लोगों को पेमेंट करेगी? पैसा तो सब सहारा से भी रिफंड में जाएगा, अगर एमडी का एडमिशन होगा तो सहारा से भी रिफंड में जाएगा। तो क्या शिवम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई भले चला जाए, कस्टमर को कुछ ना मिले, सेबी के पास भले पैसा चला जाए? क्या शिवम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर को कुछ ना मिले? और जहां तक ये इनकम टैक्स और ईडी की बात कर रहे हैं, तो सर 2018 से 6 एजेंसियां जांच कर रही है, अभी तक क्या हुआ? अभी 6 एजेंसी सर ईडी जांच कर रही है, इनकम टैक्स जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस जांच कर रही है। तो सर ये रिपोर्ट कब दोगे लोग? इतने सालों से क्या ईडी एक्ट के तहत क्या सहारा की इंक्वायरी नहीं की क्या आज तक? और अगर मान लिया जाए कि सब जैसे सीएम सर बोल रहे सब जो है इनका स्कैंडल टाइप का दिख रहा है, कभी ये कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं किए, तब तो पूरा का पूरा फंड चला सरकार सीज कर लेगी। तो फिर कस्टमर को कहां से पैसा मिलेगा? कौन दिलाएगा पैसा? शिवम कुमार आप बताएं जरा, कैसे पैसा सहारा देगी, या जो आज आंदोलन कर रहे हैं लोग कहां से पैसा दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे? अगर पीएमएलए में चला जाए तो